और सब चीज़ की व्यवस्था सही सी लगी हम तो। सब चीज़ में क्या हो गया? सब चीज़ में जैसे रहन सहन आदमी बिटी काम पर उतनी बात क्या देखा आपने, बताओ? कोई आसार की चीज़ नहीं निकल रही है सर। मैं बताता हूँ, मैंने ये देखा है कि आपके देखते देखते हम लोगों ने भी अपने गांव में काम चालू किया है, और जो पर्यावरण को बचाने का जो यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है, और इसी से हम लोग भी बहुत सबक सीख रहे हैं। 4 साल से 5 साल पहले हम लोगों ने यूट्यूब पे देखा था आपका वीडियो पिपलांती ग्राम पंचायत का, तो हम लोग इतने उत्साहित हुए कि एक ग्राम पंचायत है हमारे राजस्थान के अंदर, उन्होंने इतने टॉप पे इस पर्यावरण को लेके या खनन माफियाओं को लेके इतना संघर्ष किया है, तो उससे हमें भी हिम्मत आई। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ऐसे कामों को हर आदमी करता नहीं है, जो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने कहीं अलग से शक्ति दी हुई है वही आदमी करते हैं। तो सर और कोई बताओ, समय कमी है, जल्दी कम शब्दों में। कन्या के जन्म पर पौधे लगाते एक नवाचार है और बताओ। बहुत अच्छा है। और कोई बात जो आपकी समझ में आई क्या है? बहुत अच्छी बात कही आपने बोला। और बताओ। ये सब बताओ, सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर जाने से काम नहीं चलेगा। आपकी नहीं, कन्या के ऊपर सर ये 111 पेड़ जो लगाए जाते हैं ये भी बहुत अच्छा है, और जो भी किसी की मृत्यु होती है उसके ऊपर भी एक पेड़ लगाया जाता है। बताओ मैडम जी जल संरक्षण का किया है ना, जल रोकने का प्लांटेशन आपने स्टेप नुमा कर रखी है सर वो, और जो प्लांट यहाँ पे आपने जो लगा रखे हैं सर वो स्पेशली जो इरोजन और इसको भी कंट्रोल करने के हिसाब से लगा रखे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी पेड़ लगा दिया है। और कोई बताओ पीछे से। देखो 2 तरह के लोग आते हैं यहाँ, ठीक है, 2-3 तरह के लोग आते हैं। शैक्षणिक भ्रमण में कौन जाता है पता है आपको? गाँव से 2 तरह के लोग जाते हैं, जिनके मन में एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसके मन में इच्छा होती है कि अब जा रहा हूँ बाहर दूसरे क्षेत्र में तो कुछ सीख कर आऊँगा मेरे गाँव में भी। एक ऐसा होता है कि अधिकारी ले जा रहे हैं यार, चलो घूम फिर के आएंगे, टाइम पास हो जाएगा, चलो दर्शन कर आएंगे। एक ऐसा होता है जो गाँव में सबसे ठाला आता है, जो कोई काम का नहीं होता है, घर वाले उसको टाइम पर खाना भी नहीं देते हैं, तो उसके 1 इंच जमीन नहीं होती कहीं रहने के लिए, वो ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं है। चलो घूम फिर आएंगे, तो बस सरकार ले जा रही है बस में, साग पूरी खाएंगे और घूमेंगे। अब 3 तरह के लोग होते ही नहीं होते? बताओ। बिल्कुल होते हैं। और 3 तरह में से इनमें से आपकी कैटेगरी मुझे कैसी लगनी चाहिए? बाहर निकले हैं तो कुछ सीखेंगे, सीखने वाली लगनी कुछ चाहिए। सिखाएंगे, और कुछ हमारे एरिया में हो रहा है वो वहाँ के लोगों को बताएंगे, बिल्कुल। बाहर के जो वहाँ कुछ हो रहा है वो हमारे गाँव में करेंगे। उद्देश्य तो यही होना चाहिए, राइट। तो क्योंकि हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के लोग हैं, राजनीति करने वाले जी, और राजनीति करने वाले लोग बहुत शार्प होते हैं, बहुत तेज तर्रार होते हैं, ठीक है ना जी। क्योंकि लोगों से वोट कैसे लिया जाता है, पैसे ले लो कुछ भी ले लो, वोट लेना बहुत मुश्किल होता है। वोट भी जनता लगातार दे, ये बहुत टेढ़ा काम है। एक बार तो ऐसे दे देगी यार, ऐसे दे दो, वो पड़ा रहेगा, खराब, किसी का नुकसान भी नहीं करेगा, फायदा भी नहीं, ठीक है। दूसरी बार डेवलपमेंट के नाम पर वोट मिलता है, जी बिल्कुल। ठीक है। लगातार उस स्तर को बनाए रखना भी। मेरी पत्नी 2300 वोट पड़े, 1000 वोट से चुनाव जीती, 2 लोगों की जमानत जब। सर इसमें आपने जो कन्या के जन्म पे आपने जो बैंक बैलेंस का जो सिस्टम रखा है वो वास्तव में बहुत अच्छा है, जिससे क्या कि आगे चल के भविष्य में कोई भी अपना पेरेंट्स अपने बच्चों की जो कन्याओं की भ्रूण हत्या हो जाती है उससे बहुत अच्छा इसमें कदम सराहनीय है। इससे काफ़ी कुछ धौलपुर ना, धौलपुर कलेक्टर कौन है अग्रवाल है, अनिल अग्रवाल। जो व्यक्ति समझता है कि मेरा गांव मेरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, भगवान राम की जन्मस्थली, कृष्ण भगवान की जन्मस्थली, राधा जी की जन्मस्थली, भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली, या हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनकी सबकी जन्मस्थली, महापुरुष जिस रास्ते से पैदल निकले उस जगह को भी पूछते हैं लोग कि माता कुंती यहाँ रुकी थी, पांडवों ने यहाँ तपस्या की थी, है ना, भगवान राम इस रास्ते पैदल गए थे, इस पेड़ के नीचे रुके थे, भगवान बुद्ध ने इस बरगद के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान मिला था ना। तो वो महापुरुष किस लिए हुए? इसलिए उन्होंने महान काम किए, तपस्या की, और आज उनके गांवों को एक तपस्या स्थली के रूप में पूजा जाता है, आदर्श मानते हैं लोग।
और उस जगह उनकी मंदिर बनते हैं, उनके याद में बहुत सारे काम होते हैं। जी तो एक दिन रामनवमी या अलग अलग दिन मनाया जाता है। ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। भगवान राम भी इंसान थे, सोच उनकी अलग थी। राजदेव महापुरुष सभी इंसान ही तो थे कि अलग अलग थे। उनके को अलग से कुछ शरीर का कोई पार्ट अलग था, कि कोई आँखें उनकी बहुत लंबी निकली हुई थी, नाक लंबा था, कि ऐसा कोई अलग सब जो बनावट शरीर की हमारी है वो उनकी भी थी। पर उन्होंने संघर्ष किया, तपस्या की। आज के समय में हम तपस्या नहीं करते, हम संघर्ष नहीं करते, शॉर्टकट अपनाते। ये हमारे सरपंचों में भी है, वार्ड पंचों में भी है, एमएलए एमपी में भी है, जनप्रतिनिधि। और जनप्रतिनिधि कहाँ से निकलते हैं? जनता में से। जनता में से जनता दारू पी के वोट करती है, हम ये लेना वो लेना, फिर जनप्रतिनिधि ऐसे ही बनते हैं। ये मनीष सिसोदिया दिल्ली वाला, ये मेरे यहाँ 7 दिन देकर गया, जंगलों में घूमा 2014 में, 12 या 14 में 7 दिन रहा। एक फिल्म बनी थी उसके हमारे पर, स्वराज इन पीपला थे, यूट्यूब पर देख सकते हो, फोटो पे लग रहा है। देखी सर। ये केजरीवाल टेम्पो में लटक कर आए थे शपथ लेने, आए थे ना। बात देख लो किस तरह से। तो आदमी ऐसे जनप्रतिनिधि हो, सरपंच ऐसा हो, ईमानदारी से काम करे। मेरे पिताजी का जन्म हुआ, भगवान राम का जन्म हुआ अयोध्या में, इसलिए मंदिर बन रहा है, वो एक तपोभूमि बन गई। तो आपको भी तो आपके पिताजी ने जन्म दिया यार, नहीं दिया क्या? जहाँ आपका जन्म हुआ वो भी तपोभूमि बननी चाहिए। ये सरपंचों को सोचना चाहिए, आप लोगों को सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई सरपंच बन के, प्रधान बन के, जिला प्रमुख बनकर या बड़ा आदमी बनकर बड़े काम करे। एक संत, साधु संत होते हैं ना, कुछ भी नहीं होते हैं, फिर जंगलों में पेट चले जाते हैं और वहाँ वन खड़े कर देते हैं, और सब लोग वहाँ उनको सुनने के लिए आते ही नहीं आते? बिल्कुल आते। सब कुछ त्याग कर भी कर लेता है, तो फिर हम क्यों नहीं करते हैं? हर कहीं मूतने के लिए खड़े हो गए, हर कहीं पॉलीथीन फेंक दिया, हर कहीं थूक रहे। अला हमारे चेहरे का, हमारे मुंह में और हमारे मल द्वार में फर्क ही नहीं है। अला हमारा मुंह ऐसा हो रहा है बिल्कुल गुटके खा कर कि मल द्वार में उसमें कोई फर्क ही नहीं है। हमारा आचार विचार सही नहीं है, आहार विहार हमारा सही नहीं है, तो फिर क्या होगा बताओ? बाबा सब गलत तो नहीं करूँ मैं? कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? 70 साल की हुई। तो पुराने लोग पैदल चलते थे, वो अच्छा खान पान था, अच्छे लोगों के, साधु संतों के साथ उठते बैठते थे। आजकल तो मोबाइल, सोशल मीडिया और इसके अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा है। तो मेरा ये आप लोगों से यही कि मेरा गांव मेरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ मेरे पिताजी का जन्म हुआ। पूर्वज बना के हमने बिठाते ना, पूर्वज बनाकर साल में एक दिन भजन से एक संध्या रखते हैं, रात्रि जागरण रखते हैं। तो ऐसे भावना पैदा करके और आदर्श गांवों का निर्माण होना चाहिए। अभी सरपंच साहब कह रहे हैं कि मेरा गांव सांसद आदर्श गांव के रूप में चयन हुआ। मैं भी सांसद आदर्श गांव का पूरे प्रदेश का प्रभारी रहा हूँ। पर आज आदर्श गांव क्या होता है? निर्माण काम ज़्यादा हो गया, सरपंच, सचिव, पटवार, JN निर्माण कमेटियाँ ज़्यादा पैसे, ठेकेदार ज़्यादा पैसे कमाएंगे। अगर गांव के लोग आदर्श नहीं है, गांव के नागरिकों को आदर्श बनना पड़ेगा। समझ में आई? आदर्श गांव वो होते हैं जिनके नागरिक, गांव के पंच पटेल, गांव के मौलवी, गांव की महिला पुरुष, गांव के लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, बच्चियों का सम्मान करें, पक्षियों का सम्मान करें, वन्य जीवों का सम्मान करें, पानी का सम्मान करें, गोचर भूमि का सम्मान करें, गांव के रोडों का सम्मान करें, गांव के स्कूलों का सम्मान करें, बच्चों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। वो आदर्श गाँव। जिस गाँव के नागरिक आदर्श होते हैं वो गाँव आदर्श। समझ? सड़कें ज़्यादा बनाओगे, ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा ठेकेदार पैसा कमाएगा। तो ज़्यादा पैसे से आदर्श गांव नहीं बनते। गांव के नागरिक आदर्श होने चाहिए। अब आप कितने आदर्श हो ये आप पर निर्भर करता है। मैं कैसे कह दूंगा आप आदर्श हो, मैं आदर्श हूँ, यही आदर्श है। आपका आदर्श तो होना तब साबित होगा जब आपका आदर्श दिखेगा, लोग आपका आदर्श मानेंगे और वो आपके गाँव में झलकेगा। मैंने तो मेरे गाँव में किया, देखो हम तो अन्ना साहब के गांव में गए थे एक बार। मेरे गांव में उनका कैसा काम करके दिखाएंगे, तो उन्होंने कहा दिखाओगे तो तुम्हारे गांव में वो 2 बार आते हैं और काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं जी। तो हमारे भी मन होता है, कई बार पैसे आ जाते हैं तो मन भी करता है, ये होता है क्योंकि उस परिस्थिति में आदमी जब प्यासा होता है ना जी, भर धूप में प्यासा होता है, उसको उसके सामने कहीं शीतल जल मिल जाता है पीने के लिए, देखते उसका मन तो डामाडोल होता है यार मैं। पर वो उस तरह का
पेय उसके लिए जहर साबित होता है। सर ये समस्या हमारे साथ आई है। कि नहीं, इस तरह का काम नहीं करना, घर से कुछ नहीं लाएंगे और घर कुछ नहीं ले जाएंगे। मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। मेरा काम, मेरा परिवार, मेरा काम धंधे से चले, मेरे घर का गुजारा मेरी जमीन, खेती बाड़ी या मेरे व्यापार से चले। ये राजनीति, ग्राम पंचायत, ये मेरा शौक है, ये मेरा धंधा नहीं है। मैं ठेकेदार से पैसा नहीं खाऊंगा, मैं कमीशन नहीं खाऊंगा। गांव का कोई भी व्यक्ति कभी भी मेरे पास आएगा तो उसका काम उसी समय होगा, चाहे वोट देता है नहीं देता है, मेरे साथ रहता है नहीं रहता है, मेरे गालियाँ देता है, तो भी उसका काम है। कल एक बात, कल किसी विषय को लेकर एक बहुत बड़े आदमी से रात को मेरी तू में हुई। उसने कहा मैं 4 साल से कह रहा हूँ उसके आदमी के, वो आदमी अनौतराइज ये काम कर रहा है, ये कर रहा है, आपने उसकी शिकायत क्यों नहीं की? मैंने कहा शिकायत करूँगा तेरी भी होगी, उसके पास में तू रहता है, तू भी जाएगा फिर जेल। और मैं अब तू नहीं मान रहा, अच्छा परेशान करेगा, अब मैं 2-3 दिन में तेरे खिलाफ, उसके खिलाफ भी करूँगा और तेरे खिलाफ भी करूँगा, पहले तेरे को भेजूंगा जेल। खरी बात कहने की हिम्मत होनी चाहिए। कोई भी हो, कितना भी प्रभावशाली हो, किसी के प्रभाव में नहीं आना, किसी के दबाव में नहीं आना। इस तरह काम करो, पेड़ों को गांव में लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जल संरक्षण के काम करो, पुरानी बावड़ियाँ उनकी साफ सफाई करो। स्कूलें हैं, हमारे बच्चे वहाँ, मंदिरों में जाना जरूरी नहीं है, मंदिर में जाओ। मंदिर क्यों बनाए, मंदिर क्यों बने, इसके बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं है। मंदिर क्यों बनाए? मंदिर में हमारे आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनेगा। मंदिर लोग बैठेंगे वहाँ, उनके जीवनी पर चर्चा होगी कि उन्होंने किस परिस्थितियों में जीवन जिया है, उस तरह के लोग तैयार हो। कृष्ण भगवान की मंदिर बने तो उस उनकी जीवनी पर चर्चा हो, बाबा रामदेव का मंदिर बने और किसी का बने। पर हम वहाँ तो बैठ कर जाटों का अलग मंदिर हो गया, गुजरों का अलग हो गया, राजपूतों का अलग हो गया, ब्राह्मणों का अलग